मेरे साथ मौजूद हैं अहमद मौज़म, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत 3D प्रिंटर बनाया जो आने वाले वक्त में हर घर की ज़रूरत है। इनसे जानेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ये बना सकते हैं और अगर इसको अपग्रेड किया जाए तो किन किन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अहमद मौज़म, जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत 3D प्रिंटर बनाया जो आने वाले वक्त में हर घर की ज़रूरत है। इनसे जानेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ये बना सकते हैं और अगर इसको अपग्रेड किया जाए तो किन किन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। चलते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले कि हमने ये 3D प्रिंटर क्यों बनाया, वो बात ये थी कि जब मैं भी स्टूडेंट था तब हमारा एकेडेमिया और इंडस्ट्री का गैप बहुत ज़्यादा था। वो चीज़ जो है ना एक्चुअली फ़ील होती थी, ठीक है। तो वो ख़ुद कोशिश करके जब इंडस्ट्री का टेक्निकल स्किल्स को थोड़ा बहुत सीखा गया, फिर पता चला कि पाकिस्तान में एक जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उससे हम बहुत पीछे हैं, जो एडवांस दुनिया में चल रहा है। तो बाकी दुनिया को देखते हुए जो सबसे अच्छा मेथड मिला था आपको रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए, आपकी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के लिए, किसी भी काम के लिए, वो था 3D प्रिंटिंग, और जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं था, ठीक है। अभी उस सब चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हमने अपने ही कमरे से एक 3D प्रिंटर बनाया, बहुत अपनी पॉकेट मनी यूज़ कर करके अब वो एक 3D प्रिंटर बनाया। क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा, चैलेंजेस क्या थे स्पेशली आपके पास, क्योंकि ये चीज़ तैयार करना जिसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, पाकिस्तान में नहीं भी बन रही होती हैं, बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, या सारी चीज़ें, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? चैलेंजेस तो बहुत है। जैसा कि आप देखा जाए, पाकिस्तान में एक मेंटालिटी होती है कि जैसे ही बच्चा ग्रेजुएट होता है उसके पास एक ऑफिस हो, एक गाड़ी हो और अच्छा सैलरी वगैरह हो, वो सब एक मेंटालिटी बनी होती है। जो हमारे बड़े हैं उनका ये होता है कि नहीं बेटा तुमने अब जॉब ही करनी, ठीक। उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये जो अपने एंड पे वो भी सारी चीज़ें फेस की, उसके बाद जो पॉकेट मनी थी उसको इकट्ठा करके अपने दोस्तों से हेल्प ले के हमने जो ना वो एक 3D प्रिंटर को बनाया था। वाह जी वाह। अब मुझे बताएं कि अभी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं 3D प्रिंटर्स के ऊपर और किन किन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, अगर इसको बड़े लेवल पे ले जाया जाए, बड़ा 3D प्रिंटर बनाए तो क्या क्या काम कर सकता है? दूसरे कंट्रीज़ में, बाहर वाले कंट्रीज़ में, चाइना हो गया जैसे कि, वहाँ पे पूरा पूरा घर जो है 3D प्रिंट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह नासा ने सबसे पहले 3D प्रिंटर बनाया था। वो क्या करते हैं, अपने पार्ट्स होते हैं सैटेलाइट्स के, वहीं पे खुद ही 3D प्रिंट कर लेते हैं। इसी तरह US आर्मी जो है वो अपनी गन्स जो हैं वो उनको 3D प्रिंट कर लेते हैं। US नेवी जो है वो अपने जो उनकी सबमरीन्स होती हैं वो इवन के पूरी पूरी सबमरीन प्रिंट होती है। अगर टोयोटा को देखा जाए तो एक्वा कार है, उसका डैशबोर्ड 3D प्रिंट होता है। इसी तरह दूसरे कुछ ब्रांड्स हैं वो अपनी कार्स को 3D प्रिंट कर लेते हैं। यानी 3D प्रिंटर की वजह से डाइयाँ तो ख़त्म हो गई। जो पहले डाइयों का एक कल्चर था कि यार फ़लाँ चीज़ की डाई बनेगी, कोई स्पेयर पार्ट चाहिए आपको, तो आप कोई भी चीज़ है कंप्यूटर में डालें और प्रिंट कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले ये होता था कि अगर आपने कोई एक मॉडल बनाया, उसकी डाई बनानी है, उसमें जब डाई बन गई, फाइनल आ गई है, तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ जाए तो हमारी वो पूरी की पूरी डाई ज़ाया हो जाती थी और एक डाई पे अच्छा खासा खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो मतलब वो सारे पैसे ज़ाया हो जाते थे। इसलिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले उस मॉडल का अपना 3D प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। उसमें जो चेंजेस होती हैं वो हम कर लेते हैं। बाद में अगर उसको अपग्रेड करना हो वो भी हो जाता है। और ये सब कुछ इतनी आसानी हो जाता है कि जो एक डाई आपकी 1 हफ्ता 2 हफ्ते लग के बनती थी, वो आप उसका प्रोटोटाइप विद इन नाइट बना लेते हैं। ये जो बन रहा है ये हमारा GoPro जो कैमराज हैं उनके सेटअप बन रहा है कि अगर आपने ड्रोन वगैरह पर लगाना है उनको, तो ये सारा उसके लिए बन रहा है कि इसके अंदर कैमरा फिट होगा और प्रॉपर डैम्पिंग और हर चीज़। अब ये जो मटीरियल लगा हुआ है, ये मटीरियल भी फ्लेक्सिबल मटीरियल है, ठीक है। ये टूटेगा नहीं, गिरेगा तो ये टूटेगा नहीं। और दूसरा ये कि कैमरे के ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ेंगे अगर इसकी होल्डिंग होगी, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनके साथ हम इनको प्रिंटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ये PLA मटेरियल है। ये अभी हमारे एक जिम है, उनके लिए ये मॉडल्स बन रहे हैं, उनके डिस्प्ले के लिए लगाने हैं उन्होंने, अपने शोकेस करने हैं अपने जिम के लिए, ठीक है। इसी तरह ये और डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे कि ये है एक ड्रैगन है। इस तरह आप बच्चों के कार्टून वगैरह लेते हैं, एलिफेंट, घोड़े वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में खुद बना लेते हैं। यानी चाइना से इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका फ़ायदा ये है कि जिस साइज़ का आपको चाहिए होगा ना, उस साइज़ का आपको मिल जाएगा। जिस वेट का चाहिए होगा वो वेट भी हम आपको देंगे। ठीक है। ये मेडिकल के फील्ड में हमारा जो 3D प्रिंटिंग का काम किया, ये एक वॉल्व है, ये स्प्लिटर वॉल्व है। ये वेंटिलेटर में जब पैंडेमिक आया था तो वेंटिलेटर्स की कमी थी, वहाँ पर हमने ये वॉल्व लगाया कि एक वेंटिलेटर जो है वो 4 पेशेंट्स को अकोमोडेट कर देगा। और चीज़ें मुझे ये जो पड़े हुए मॉडल्स हैं, ये कुछ पेपर वेट है
और ये देखिए, ये वुड मटेरियल बना हुआ है, इसमें एक्चुअली जो है फील भी वुड की होगी और स्मेल भी वुड की होगी इसमें। और इसमें कोई भी चीज़ आप बनवा सकते कोई भी हैं, चीज़, टेबल कुर्सी ऐसी एग्जैक्टली कुछ भी बन सकता है इसके अंदर। ये भी एक मॉडल पड़ा हुआ है, ये आपकी लेबॉर्ट्रीज होती हैं स्कूल्स की, उसमें बच्चों को आप बना के मॉडल दिखा सकते हैं, स्केलेटन बन सकते हैं, किसी कोई चीज़ के डेमो देने हैं। इवन कि आपकी पूरी पूरी बॉडी का स्केलेटन बन जाता है बच्चों को डेमो देने के लिए, और इवन हर पार्ट जो है बॉडी का वो हम बना के उनको आसानी से समझा सकते हैं। ये गाड़ी भी 3D प्रिंट हुई है, लेकिन आप इसकी फील देखें, सारी ये जो है इम्पोर्टेड जो चीज़ें हैं उन सबसे बेहतर होगी, आपको देखने में भी लगेगी मजबूत और वो अच्छी क्वालिटी की लग रही है। अब ये तो हर घर की ज़रूरत है, फिर अगर आप एक घर के अंदर प्रिंटर रख लें अपना, बच्चों को जो चीज़ चाहिए फ़ौरन प्रिंट करके आप उनको निकाल। ऐसा ही है, आजकल बच्चे जो हैं उनमें होता है ये कि डिफरेंट शेप्स की कुकीज़ होती हैं, कार्टून्स होते हैं। हमारे पास अभी कुछ ऐसे हैं जो कुकीज़ के कटर प्रिंट करवाते हैं, डिफरेंट शेप की कुकीज़ होती हैं, हॉर्स की होगी, पांडा की होगी, डिफरेंट शेप्स की, फ्लावर्स की होगी। मतलब आप बहुत सारी जितनी भी बच्चों को खुश करने के जितनी भी शेप्स आप सोच सकते हैं ना, वो वैसी आप कटर बनाएं, 3D प्रिंट करें, वैसी कुकीज़ उनको काट के दी जाए। ये 3D प्रिंट जो चल रहा है ये GoPro का ही बन रहा है, उसका जो सेटअप जो ड्रोन के ऊपर सेट करने के लिए बन रहा है। और इसमें होता है ये वाला जो मटेरियल है, ये एक्चुअली होता है, ये फ्लेक्सिबल मटेरियल है, यहाँ से मटेरियल फीड होता है, वो उसको मेल्ट करता है और उसको प्रिंट कर देता है। इसी तरह और बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, हार्ड मटेरियल्स होते हैं, PLA हो जाता है, PETG हो जाता है, ABS होता है, डिफरेंट टाइप्स हैं मटेरियल्स की, ये प्लास्टिक के ही होते हैं सारे, तो उन सब को हम इसके ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। अब ये जो प्रिंटर है इसकी बात की जाए, ये इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रिंटर है, ये एक फर्नीचर कंपनी है, उनके लिए बना रहे हैं ये इंडस्ट्रियल। यानी वो फर्नीचर का सामान इसके अंदर बनाएंगे? वो एग्जैक्टली फर्नीचर के ऊपर लगने वाला सामान इसके ऊपर बनेगा, वुड मटेरियल आपको जैसे दिखाया है, वो डिज़ाइन जो है इसके ऊपर बनेंगे और वो आप इसको डायरेक्ट लकड़ी के ऊपर लगा दे जाएंगे, बजाय इससे कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की जाए और वो जो मटेरियल वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। उन सब चीज़ों से बचने के लिए एक सिंपल डिज़ाइन से प्रिंट करेंगे और वो उसको लगा दिया जाएगा। लेकिन अब इस पॉइंट पर पहुंच के अब हमें ये है कि जो हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, वो हम चाहते हैं कि उनको इन सब चीज़ों की इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, वो डायरेक्ट हमारे पास आएँ, हम उनको जो सीधा रास्ता है उस पर लेके जाएँ, उनको सारी टेक्निकल स्किल्स सिखाए जाएँ। आप यूनिवर्सिटीज़ में आपके प्रोजेक्ट्स में जैसी हेल्प चाहिए वो हम देंगे आपको। प्रोडक्ट आपके कोई माइंड में कोई थॉट है कि इस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए दुनिया में, वो आए हमारे पास, हम आपको सारी उस चीज़ में हेल्प आउट करेंगे। आपका जितना भी उसको एक थॉट से एक एक्चुअल प्रोडक्ट लाने में जितना भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो हम सब मिल के करेंगे। जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, और आपने तो कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं अभी। जी, हमने स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं कि उनको आपके जो CNC ऑपरेशंस हैं, पाइथन हैं और 3D प्रिंटर, इवन के स्टूडेंट हमारे पास आए उनको हम 3D प्रिंटर बनाना सिखाएंगे, चलाना सिखाएंगे, और CNC मशीन्स के साथ उनका जैसे इंट्रैक्शन है उन सबको हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली और दूसरा ये है कि स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं उनको सिर्फ हम उनके प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, अगर स्टूडेंट समर्स में इंटर्नशिप के लिए आना चाहते हैं तो वो भी हमें ऑफ़र करते हैं उनको कि वो समर इंटर्नशिप के लिए हमारे पास आएँ, और यहाँ पे जो हमने आज तक सीखा हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको भी सिखाया जाए। अहमद साहब, मुझे बताएं फर्दर प्लान क्या है इस हवाले से, इस इंडस्ट्री के हवाले से, 3D प्रिंटर्स के क्या प्लान्स हैं और क्या करना चाहते हैं, मोटिवेशन क्या है नेक्स्ट? जी, अभी हमारे पास जो इंडस्ट्री अभी जो चल रहा है इस छोटे लेवल, हम इसको एक बहुत बड़ी एक अलग इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं कि हर चीज़ की एक अलग इंडस्ट्री हो, जैसे प्रिंटिंग अलग हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग की अलग इंडस्ट्रीज हो जाएगी। इस तरह हम इसको आगे अपग्रेड करना चाह रहे हैं। और अभी हम जो है ना वो पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को फ़रोग दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्ट करके नहीं, एक्सपोर्ट करके तरक्की कर सकता है। तो अभी हमने इसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। हर घर में ये अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए 3D प्रिंटर होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी लोग बजाय इसके कि बाहर से चीज़ें मंगवाई जाएं वो खुद यहाँ पे बनाएं। और दूसरी चीज़ के पाकिस्तान नाजरीन एक्सपोर्ट से ही तरक्की कर सकता है, ना कि इंपोर्ट करके चीज़ें। अपनी चीज़ें पाकिस्तान में बनाएं और उसके बाद एक्स्ट्रा जो है एक्सपोर्ट करें, क्योंकि हम सब का पाकिस्तान है। देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह ने के बाद।